चिंकी सरसपुर में अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। उसके पिताजी किसान थे और अपने छोटे से जमीन के टुकड़े पर बहुत मेहनत किया करते थे। उनकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी तरह चिंकी को पढ़ा लिखाकर बहुत बड़ा इंसान बनाए। चिंकी अपने पिता से बहुत प्यार किया करती थी और खाली समय में अपने पिता के साथ खेतों में काम भी किया करती थी। एक दिन चिंकी जब स्कूल से घर वापस लौट रही थी, तभी उसने देखा कि कुछ बच्चे एक बूढ़े बैल को तंग कर रहे थे। चिंकी ने वहां जाकर उन बच्चों से कहा, अरे रामू, श्यामू, तुम इस बैल को तंग क्यों कर रहे हो? और चिंकी ने सभी बच्चों को वहां से भगा दिया। चिंकी बैल को पानी पिलाती है और चारा खिलाती है, लेकिन चिंकी बैल की हालत देखकर सोचती है, क्यों ना मैं इसे अपने घर ले जाऊं? घर में माँ बाबूजी से देखकर बहुत खुश होंगे और इसकी अच्छे से देखभाल भी हो जाएगी। और चिंकी उस बैल को अपने घर ले आती है। चिंकी के साथ बैल को देखकर उसके माता पिता हैरान होते हैं। अरे चिंकी बेटा, ये बैल कहाँ से ले आई तुम? चिंकी उन्हें सारी बात बताती है। बेटा, तुम्हें तो पता है ना, हमारे खुद खाने के लाले पड़े हैं, हम इस बैल को क्या खिलाएंगे? चलो, अब तुम ले ही आई हो तो ये हमारा मेहमान है, हम इसकी खूब सेवा करेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इसे अंदर बांध देती हूँ। चिंकी और उसके माता पिता बैल की खूब सेवा करते हैं, लेकिन वो कहीं जाता नहीं है, वो उनके ही घर रहता है। एक दिन चिंकी की माँ ने चिंकी से कहा, अरे बेटा चिंकी, जरा जाकर खेतों में अपने पिताजी को खाना तो दे आओ। ठीक है माँ। चिंकी रोटी लेकर खेत की ओर चल पड़ती है और वो बैल भी उसके पीछे पीछे खेतों की तरफ चलने लगता है। चिंकी उसे खेतों में देखकर हैरानी से पूछती है, अरे तुम यहाँ पर कैसे? चिंकी की बात सुनकर वो बैल बोलने लगता है। बैल को बोलता देख चिंकी और उसके पिता हैरान हो जाते हैं। मैं एक जादुई बैल हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुमने मेरी बहुत सेवा की है, मुझे ठीक किया है, अब मेरी बारी है तुम्हें इनाम देने की। ऐसा कहते ही बैल हल लेकर पूरे खेत में घूमने लगा और उसने देखते ही देखते पूरे खेत में फसल की जुताई कर दी और एक जगह खड़े होकर वो पैरों से कुछ खोदने लगा। काफी देर खोदने के बाद वहां से एक सोने का भरा घड़ा निकला। बैल ने वो घड़ा निकालकर चिंकी के पिताजी को दे दिया और तभी अचानक वहां एक तंदुरुस्त बैलों की जोड़ी भी आ गई। बैल ने चिंकी के पिता से कहा, मैं अब जा रहा हूँ, ये बैलों की जोड़ी तुम्हारी खेती में मदद करेगी और ये सोना चिंकी की पढ़ाई लिखाई के लिए। ऐसा कहकर जादुई बैल वहां से गायब हो गया। इसीलिए कहते हैं, अच्छे काम का फल अच्छा ही होता है। भूमिगत सोने का अंडा। चमन लाल और उसकी पत्नी बहुत गरीब थे। अपनी छोटी छोटी बकरियों और मुर्गियों से वो बहुत प्यार करते थे। मुर्गियों के अंडे बेचकर, बकरियों का दूध बेचकर उनका गुजारा चलता था। मगर धीरे धीरे पैसे की कम आमदनी के कारण उनके सर पर कर्जा बढ़ता चला जा रहा था। चमन लाल की पत्नी एक दिन उससे कहती है, कर्जा तो बढ़ता ही जा रहा है जी। आज वो सुनार भी आया था, कह रहा था कि जो सोना गिरवी रखा है उसे जल्दी छुड़ाओ या फिर ब्याज समय पर दो। 6 महीने हो गए, ब्याज नहीं दिया है हमने, कहीं वो हमारा सारा सोना न रख ले, कुछ तो करो। चमन लाल बहुत सोचता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है, अरे भगवान, तुम तो जानती ही हो, काम धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है, क्यों ना हम कुछ मुर्गियों और बकरियों को बेचकर अपना कर्जा चुका दें। अगर इन्हें ही बेच दिया तो खाने का क्या खाएंगे, कैसे जीवन यापन करेंगे, कुछ सोचा भी है? उन दोनों की बातें बकरियां और मुर्गियां बहुत ध्यान से सुन रही थीं। एक मुर्गी जहां बैठी हुई थी लगातार वहां पर खोदना शुरू करती है। अरे ये मुर्गी क्या कर रही है, क्या खोद रही है? काफी देर तक चमन लाल की पत्नी उसे रोकने की कोशिश करती है और जाकर दोनों सो जाते हैं। मुर्गी मारने को तैयार ही नहीं थी, वो पूरी रात वहाँ खुदाई करती रही। सुबह जब चमन लाल और उसकी पत्नी बाहर आकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे राम,
अजी सुनते हो? देखो देखो, जहाँ पर मुर्गी कल रात से खुदाई कर रही थी, वहाँ तो सोने के भूमिगत अंडे पड़े हैं। क्या कहा? सोने के अंडे? कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही? अरे नहीं, चलो मेरे साथ। दोनों पति पत्नी बाहर आते हैं और मुर्गी हंसते हुए उन अंडों की तरफ इशारा करती है। हाय राम, लगता है इसने हमारी दुख भरी कहानी सुन ली और एक उपाय निकाल लिया है। जल्दी इन सोने के अंडों को निकालो और सुनार के पास जाओ। चमन लाल अपनी पत्नी की बात मानता है। सोने के अंडे सुनार को देकर बहुत सारे पैसे ले आता है। पुराना सोना भी छुड़वा लेता है और नई मुर्गियां और बकरियां लाकर पालने लगता है। अब उनके दिन बदल गए थे, गरीबी दूर हो गई थी। वो मुर्गी जो हमेशा खुदाई कर रही होती थी, उसने वो अंडे देकर उन पर बहुत बड़ा एहसान किया था। अब वो केवल मुर्गी नहीं थी, बल्कि घर का सदस्य थी। अरे मुर्गी, तुम तो भगवान का रूप हो, हमारे दिन बदल दिए। तुम्हारा एहसान इस जन्म में कैसे उतारेंगे? अब मुर्गी को हर कोई चाहने लगा। बकरियां, नई मुर्गियां और उसकी सारी मुर्गियां साथी उसके साथ बहुत अच्छे से रहने लगे। अरे वाह मुर्गी, तुमने कमाल कर दिया। दोनों पति पत्नी कितने खुश हैं देखो। ये हमारा इतना ख्याल रखते थे, हम तो इनके लिए कुछ नहीं कर सके, मगर तुमने ये जो भूमिगत अंडे इन्हें दिए हैं, ऐसा लगता है इस घर में खुशियाँ फिर से वापस लौट आई हैं। तुम्हारा हम सब की तरफ से शुक्रिया। जादुई सोने की बिल्ली। कृष्णा और उसकी बेटी सुमन बहुत गरीबी में दिन काट रहे थे। अचानक एक दिन कृष्णा की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। माँ, क्या हुआ है तुम्हें? तुम दवा क्यों नहीं लेती हो? मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। सुमन डॉक्टर को बुलाकर लाती है और डॉक्टर साहब कृष्णा की तबीयत देखकर उसको कहते हैं, कृष्णा, तुम क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई हो? मैंने तुम्हें पहले भी कई बार समझाया है, तुम्हें हॉस्पिटल भर्ती होना ही पड़ेगा और अपनी बीमारी का इलाज करवाना ही पड़ेगा। माँ, ये डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? तुम इलाज क्यों नहीं करवाती हो? बस बहुत हुआ। अरे बेटी, डॉक्टर का क्या है, ये तो कहता ही रहता है पैसा कहाँ से लाऊं? बस ये सोने की बिल्ली घर में बची है। सारे जेवर, सारी जमीन तो यूं ही चली गई गरीबी में। माँ, इस बिल्ली का मैं क्या करूंगी? अरे इसे बेचकर तेरे हाथ पीले कर दूंगी रे। नहीं माँ, तुम्हारी जान से प्यारा मुझे कुछ नहीं है। मैं अभी सुनार काका के पास जा रही हूँ। इस बिल्ली को देकर कुछ पैसे लाती हूँ और तुम्हारा अभी इलाज शुरू करवाती हूँ। सुमन वो सोने की बिल्ली लेकर सुनार के पास जाती है। उसे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं और वो वापस लौटते ही अपनी माँ का दाखिला एक अच्छे अस्पताल में करवा देती है। अचानक सुमन घर में काम करते हुए ध्यान देती है। अरे ये बिल्ली यहाँ कैसे? इसे तो मैं परसों ही सुनार बाबा को दे आई हूँ, पैसे भी ले आई हूँ और माँ अस्पताल में इन्हीं पैसों से तो दाखिल हुई है। फिर ये बिल्ली यहाँ कैसे? सुमन हैरान हो जाती है और जाकर वो बिल्ली दोबारा सुनार को दे आती है। 2 दिन के बाद रात को वो पानी पीने के लिए उठती है और देखती है कि रसोई में सोने की बिल्ली फिर से वहीं पड़ी है। हाय राम, ये बिल्ली फिर से यहाँ आ गई। ये क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, मैं क्या करूं? कुछ ही दिनों में सुमन की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है और वो घर वापस लौट आती है। सुमन सारी बात अपनी माँ को बताती है। तब उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, ये कोई आम बिल्ली नहीं, ये जादुई बिल्ली है। तुम्हारे पापा जादू का काम दिखाते थे। ये बिल्ली उन्हें एक बहुत बड़े योद्धा ने दी थी, इसीलिए ये किसी के पास नहीं रहती, वापस लौट आती है। ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ, ये देख, तेरे पिताजी की जादू की किताब, इसी में इसका तोड़ है। सुमन उस किताब को बहुत ध्यान से पढ़ती है। उसी किताब में एक मंत्र था जिसे जब वो पढ़ती है तो सोने की बिल्ली बोलने लगती है और कहती है, कैसी हो सुमन? बताओ, मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूरी कर सकती हूँ? तुम बोल सकती हो, क्या हमारा घर पक्का हो जाएगा? तुरंत सुमन का घर पक्का हो जाता है। फिर सुमन सोने की बिल्ली से हर वो काम करवाती है जो वो चाहती थी। अब वो उससे कहती है, अब तुम एक और काम करो, एक और सोने की बिल्ली बनाओ और सुनार काका के यहाँ रखाओ, नहीं तो उन्हें लगेगा कि मैंने चोरी की है।
सोने की बिल्ली वैसा ही करती है। धीरे धीरे अब उनके दिन बदलने लगते हैं। अब सुमन भी गांव-गांव जाकर अपने पिता की तरह जादू दिखाने लगी। बिल्ली की सहायता से उसने बहुत पैसे कमाए। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।